Hello and welcome to my YouTube channel KD Nursing Classes. So today we are going to discuss NORSE's previous year question paper 2022 or even most important questions and repeatedly asked question in the NORSET exam. So let's begin the topic. So the first question is, which of the following is the largest cranial nerve? Cranial nerve 7, cranial nerve 6, cranial nerve 10 or cranial nerve 5? So correct option for this question is option number D, that is cranial nerve 5. cranial nerve 5 हमारी ट्राइजेमिनल नर्व इसको हम कहते हैं cranial nerve 5 को, जो कि हमारी फिफ्थ cranial nerve है. Fifth cranial nerve is responsible for carrying sensation from face and provide motor supply to the muscle involved in chewing. हमारी ये sensation लेके जाता है face से और फिर जो हमारी muscle जो हमारी chewing में help करती है वहाँ तक ये sensation provide करता है. इसके 3 मेन डिविजन्स हैं हमारे. फर्स्ट इज ऑप्थेल्मिक V1 से जिसको हम डिनोट करते हैं. सेकंड इज मैक्सिलरी एंड थर्ड इज मैंडिबुलर. जो इसमें ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी पार्ट है वो प्योरली सेंसरी होते हैं हमारे, और मैंडिबुलर जो है वो हमारा सेंसरी और मोटर दोनों कॉम्पोनेंट उसमें प्रेजेंट रहता है. टॉकलियर नर्व जो है वो फोर्थ क्रेनियल नर्व है, जो कि स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व हमारी होती है. Next question, which of the following part of the brain controls the body temperature? Amygdala, pons, hippocampus or hypothalamus? So the correct option for this question is hypothalamus. Hypothalamus regulate करता है हमारे body temperature को. हाइपोथैलेमस लिंक करता है हमारे ब्रेन को टू द एंडोक्राइन सिस्टम और ऑफ द बॉडी. हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है नंबर्स ऑफ हार्मोन, जो कि सिक्रीटिंग हार्मोन्स भी होते हैं और रिलीजिंग हार्मोन्स भी होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसको हम मास्टर ग्लैंड्स भी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं बॉडी के. हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला जो है वो हमारे पार्ट होते हैं लिम्बिक सिस्टम के, जो कि हमारे मेमोरी फंक्शन में हेल्प करते हैं. पॉन्स जो है ब्रेन सेम का पार्ट होता है, जो कि ट्रांसमिट करता है हमारी मोटर एंड सेंसरी नर्व्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारे सिचुएटेड होते हैं अबव दी बोथ किडनी. ये 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड होता है. इनर इज मेडुला एंड आउटर साइड इज कॉर्टेक्स. सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि सिक्रीट करता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को. हम फर्दर स्लाइड्स में उसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये हमारा सेंटर में मेडुला प्रेजेंट है, आउटर में हमारा कॉर्टेक्स प्रेजेंट है. ये 3 लेयर्स में डिवाइड है हमारा कॉर्टेक्स. जो इनर मोस्ट लेयर है वो है जोना रेटिकुलोसा, मिडिल लेयर इज जोना फेसिकुलेटा एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज द जोना ग्लोमेरुलोसा, और आउटसाइड हमारा कैप्सूल प्रेजेंट रहता है. जो जोना रेटिकुलरिस है, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, वो एंड्रोजन को सिक्रीट करता है. जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है और जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है. Next question, which of the following hormone inhibits the release of growth hormone? Somatostatin, somatotropin, thyrotroponin inhibiting hormone और dopamine. कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है? सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, सोमैटोस्टैटिन. स्टोमैटोस्टैटिन जिसको ऑल्सो नोन एज द इनहिबिटिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ हार्मोन, और सोमैटोट्रोपिन जो कि अनदर नाम है हमारा ग्रोथ हार्मोन का, और थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट करता है थायराइड हार्मोन को रिलीज को, और डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है. Which of the following is an example of synarthrosis joint? synarthrosis joint का कौन सा एग्जाम्पल है? wrist joint, elbow joint, fibrous joint of the skull suture और hip joint. synarthrosis joint वो जॉइंट होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बॉडी में मूवमेंट नहीं होता, मतलब वो जॉइंट्स बिल्कुल भी मूवमेंट्स को प्रोवाइड नहीं करते. synarthrosis joints का इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज fibrous joint of the skull. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. सो फाइब्रस जॉइंट और जिसको हम बोलते हैं सिनएर्थ्रोसिस जॉइंट भी, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे बिटवीन द स्कल हमारे प्रेजेंट रहते हैं. और एक जॉइंट है हमारा एम्फीएर्थ्रोसिस जॉइंट और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स लाइक कार्टिलेजिनस जॉइंट इन द वर्टिब्रास, और डायएर्थ्रोसिस जॉइंट जो कि इंक्लूड करते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट्स को भी. इसमें हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे हमारे रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट्स, जो कि हमारे रेंज ऑफ मोशंस को हमें प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Slash is cell that manufacture and store the protein keratin. Keratinocytes, keratocytes, keratinolytes or keratinocyte. So correct option is option number A, keratinocytes.
केराटिनोसाइट्स एक एपिडर्मल इज एन एपिडर्मल सेल जो कि प्रोड्यूस करता है केराटिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड? कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, क्रिसमस फैक्टर और फाइब्रिनोजन। सिनोनिम्स मतलब उसके जस्ट सिनोनिम्स, जैसे हम पानी को जल भी बोलते हैं, उसी तरह से सिनोनिम्स ऑफ फैक्टर 2 क्या होता है? सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ऑल्सो नोन हैज अ क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड। ये एक डिराइव्ड होता है हमारा विटामिन के डिपेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन से और जो सिंथेसाइज होता है बाय द लिवर। नेक्स्ट सेकेंड इज द फाइब्रिनोजन जो कि फैक्टर 1 होता है और क्रिसमस फैक्टर जो कि फैक्टर 9 होता है। इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी या क्रिसमस डिजीज होती है। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट नहीं होता? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन। So the correct option for this question is option number B, that is oxytocin. Oxytocin हार्मोन जो है वो हमारा posterior pituitary से secrete होता है। Next question is, which of the following quadriceps femoris muscle help in a flexion of the thigh? Vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius or rectus femoris. So the correct option is option number D, rectus femoris. फ्लेक्शन एट थाई मतलब जब हम थाई पे फ्लेक्शन करते हैं, थाई फ्लेक्शन मतलब हमारे हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन हो रहा है। तो जो रेक्टस फिमोरिस है वो एक ऐसी मसल है जो कि जो मतलब हेल्प करती है फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट और एट द थाई लेवल। ये एंटीरियरली प्रेजेंट होती है हमारी थाई पे और सुपीरियरली, और ये हमारी हेल्प करती है हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन को। और जो रेस्ट ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल प्रेजेंट होती है लोअर लिम्स में हमारे, वो एक्सटेंशन में हेल्प करती है एट द नी जॉइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज रेक्टस फिमोरिस। Next question, how many cranial nerves are there in the spinal cord? 9, 12, 5 और 8. So the correct option is option number D, that is 8. अब इसको हम देख सकते हैं विद एग्जाम्पल, विद ड्राइंग। जैसे कि हमारी ये क्रेनियल नर्व समझ लीजिए, हमारी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास प्रेजेंट है। 7 नंबर्स में हमारी सर्वाइकल होती है वर्टिब्रास। तो सर्वाइकल 7 होती है, थोरैसिक होती है, देन लंबार होती है हमारी, थोरैसिक 12 होती है, लंबार 5 होती है। तो इस तरह से हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है। तो ये कितनी हो गई? 3, 3, 6 और ये हमारी 7। जो हमारी C1 जो सर्वाइकल नर्व है वो अबव दी C1 वो निकलती है, मतलब जो C1 है वो अबव दी C1 वर्टिब्रा से निकलती है और जो C2 है वो बिलो दी C1 निकलती है। तो इसीलिए जो हमारी C8 है वो T1 लेवल से निकलती है। जो C8 हमारी क्रेनियल नर्व है वो T1 लेवल पे निकलती है। यही है, द सर्वाइकल स्पाइन हैज 7 वर्टिब्रा C1 to C7. The cervical spine has 8 nerves on one side C1 to C8. The nerve from the C1 to C8 are the T1. The first thoracic nerve innervate the upper limb. The first cervical nerve arise above the C1 and the second cervical nerve arise below the C1. Hence the 8th cervical nerve arise below the C7 vertebra. Thank you. I hope you liked my video. So please do like, share and subscribe to KD Nursing Classes and stay tuned with the KD Nursing Classes.